अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद वारसी है। राइफ कंसल्टिंग की जो सीरीज चल रही है रोजगार की राह, आज हम उसमें जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ये है कि आपको किस मुल्क में नौकरी की तलाश करनी चाहिए। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सरगर्म मुल्क है उसका नाम है सऊदी अरेबिया। जितनी भी जॉब्स अखबार में या सोशल मीडिया पे या ब्यूरो की वेबसाइट पे आपको नजर आएंगी, उसमें से अगर 10 जॉब आ रही हैं तो 10 में से 7 या 8 जॉब सऊदी अरेबिया से ताल्लुक रखती हैं। तो सऊदी अरब में ऐसी क्या खास बात है और इतनी ज्यादा वहाँ पे नौकरियां क्यों आ रही हैं, आज की वीडियो में इस बात पे हम तफसीली नजर का जायजा लेंगे। सऊदी अरब तकरीबन 38 मिलियन लोगों की आबादी का मुल्क है और इसकी जो जीडीपी है वो तकरीबन 1.12 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और आपको शायद ये बात पता होगी कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं 215 के करीब, तो उसमें से सिर्फ 18 या 19 दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जिनकी की जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी मईशत का। और जीडीपी से क्या डिटरमिन होता है, क्या हमें पता चलता है कि उस मुल्क की माशी सरगर्मी कैसी है। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो दुनिया के जो 20 सरफहरिस्त मुल्क हैं तो सऊदी इकोनॉमी उनमें से एक। तो अब ये सऊदी इकोनॉमी के अंदर ऐसा क्या हुआ है पिछले 10-15 सालों के अंदर कि उनकी इकोनॉमी एकदम तब्दील होना शुरू हो गई है। तो सन 2016 में सऊदी हुकूमत ने एक प्लान बनाया जिसको विजन 2030 कहते हैं। तो सऊदी, आपको पता है कि सऊदी हुकूमत की जो मुल्क की आमदनी का इन्हिसार है वो तेल की आमदनी पे है और उनका जो मेजर हिस्सा था आमदनी का वो तेल से ही आता था। और जो उनकी दूसरी आमदनी थी वो थी जो लोग वहाँ पे हज उम्रा करने आते थे। तो जो विजन 2030 बनाया गया, उस विजन 2030 के अंदर ये चीज़ सोची गई कि किस तरह से सऊदी हुकूमत तेल की आमदनी से निकल के मुतबादिल ज़राए आमदनी के लिए क्या है। तो सऊदी हुकूमत ने बैठकर कुछ शोबों को आइडेंटिफाई किया कि उनको किन शोबों में काम करना चाहिए कि अगर वो शोबे मजबूती के साथ आगे बढ़ें तो सऊदी अरब का इन्हिसार तेल की आमदनी से कम होके दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो जो शोबे आइडेंटिफाई हुए उसके अंदर जो उस प्लान के साथ बिल्कुल लिंक्ड है, उनमें सबसे पहला शोबा था तामीर का, कंस्ट्रक्शन का। तो सऊदी हुकूमत ने ये बात वाज़ेह की कि उनको किस तरह की तामीराती काम करने चाहिए जो कि चाहे वो रिहाइश के हवाले से हो, चाहे वो माशी हवाले से हो, कमर्शियल हो, चाहे वो सहर व सयाहत के हवाले से हो। और फिर उन चीज़ों को लेके सऊदी अरब में मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक कंस्ट्रक्शन का एक पूरा का पूरा एक मरबूत निज़ाम शुरू हुआ। और ये कंस्ट्रक्शन चाहे वो रिहाइश की हो, चाहे वो कमर्शियल हो या तफरीही हो, ये पूरे के पूरे पूरी किंगडम के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर फैला हुआ है। इसके अंदर तबूक से लेकर इसमें रियाद, जद्दा, दमाम, कोई भी इनका बड़ा शहर, हत्ता कि छोटा शहर भी बाकी नहीं है जो कि इस शोबे में काम ना कर रहा हो। उसके साथ साथ जो उन्होंने दूसरा शोबा इसके लिए सेलेक्ट किया वो था ट्रांसपोर्ट का, कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फिर आपको उस जगह तक लोगों को पहुंचाना, चाहे वो काम करने वाले लोग हों, रहने वाले लोग हों, कारोबार करने वाले लोग हों। तो उसके लिए उन्होंने एक मरबूत निज़ाम शुरू किया ट्रांसपोर्टेशन का। उसके अंदर उनका रोड का निज़ाम, उसके बाद रेल का निज़ाम और उसके साथ साथ एयरपोर्ट का निज़ाम। और इस चीज़ को उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया ताकि लोगों का आना जाना आसान हो जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने जो अगले शुबे पे काम किया वो मैन्युफैक्चरिंग है। तो रिवायती मैन्युफैक्चरिंग तो उस मुल्क में हो रही थी जो कि हर मुल्क की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कोशिश की कि जितनी भी जो भी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है उसको सऊदी अरब के अंदर ही शुरू किया जाए ताकि वहाँ पर ना सिर्फ माशी एक्टिविटी भी हो, उसके साथ साथ वहाँ पर रोज़गार भी हो और उसके साथ साथ फिर लोग वहाँ पर आके रहना भी शुरू करें। तो उस शोबे पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। और उसके साथ साथ उन्होंने जिस शोबे पे फोकस किया वो तालीम पे फोकस किया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल ट्रेनिंग, हर शोबे में उन्होंने अपनी लोकल और इंटरनेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज को वहाँ पर लेकर आए ताकि जो सऊदी वहाँ पर रहते हैं उनकी तालीम को बेहतर किया जा सके, ताकि उनको अपना लोकल यूथ है वो उसमें उस मुल्क की तरक्की में उनका हिस्सा आ सके और वो एक पायदार उनको हल मिल सके अपनी ही लेबर की सूरत के अंदर। उसके साथ साथ जो उन्होंने एक दो और इम्पॉर्टेंट काम किए कि जो सयाहत सऊदी अरब में महदूद थी हज और उम्रे तक, उन्होंने उसको फिर उससे आगे लेके जाना शुरू किया
और सऊदी अरब में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे तारीखी मुकामात हैं जो लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किए, तो वहाँ पर उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया, दुनिया से लोग आकर वहाँ पर रुके, उसको एंजॉय करें और सऊदी अरब को एक आमदनी का जरिया मिल सके। और इसके साथ सबसे अहम शोबा जो उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर इस पर फोकस किया वो खेल का शोबा है। चाहे वो फुटबॉल हो, दूसरे खेल हो, उन तमाम खेलों को उन्होंने अपने मुल्क में जिस तरीके से उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया कि ना सिर्फ सऊदी अरब के लोकल बल्कि रीजन के, बल्कि दुनिया जहान से अब तो बैनुल अक़वामी लोग वहाँ पर आके वो खेल खेल रहे हैं। चाहे उन्होंने वो उनके लिए वो टूर्नामेंट अरेंज करने हो, वो चैम्पियनशिप अरेंज करनी हो, सीरीज़ अरेंज करनी हो, दुनिया भर के मुख्तलिफ खेल अब उस मुल्क में खेले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उस मुल्क के लोगों को एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव तफरी का मौका मिलता है, दुनिया जहान के लोग उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक काफ़ी अच्छी बिजनेस एक्टिविटीज़ के इसके गिर्द जनरेट होती है, जो कि एक आमदनी का जरिया होता है उस मुल्क के लिए। इस विजन 2030 के अलावा इस वक्त उनके पास, सऊदी अरब के पास और भी टॉपिक हैं अपने मुल्क में तरक्की करने के लिए या उन मौक़ों को बढ़ाने के लिए। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है जो कि एक्सपो 2030, एक्सपो 2030 जो हो रही है रियाद के अंदर, उसकी तैयारी हो रही है। उस एक्सपो का बजट कोई 7.8 बिलियन डॉलर का उसका बजट है। उसमें तकरीबन 226 पवेलियंस बनने हैं और सऊदी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई 40 मिलियन से ज़्यादा लोग विजिटर उस एक्सपो पे आएंगे। तो अभी से उस एक्सपो की तैयारी पर काम शुरू हो गया है। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 6 महीने का इवेंट होगा, तो अभी से अगर उसकी तैयारी शुरू की जाएगी तो उसको सरअंजाम दिया सकता है। अब तैयारी में चाहे वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें हों, लॉजिस्टिक्स हों, एयरपोर्ट्स हों, उन तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा टॉपिक इस वक्त सऊदी अरब में है कि सऊदी अरब आपको पता है कि फीफा 2034, फीफा 2034 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब को मिल गई है। इस वर्ल्ड कप को मैनेज करने के लिए सऊदी अरब को तकरीबन कोई 16 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाने हैं, 15 उनको स्टेडियम्स बनाने हैं, 134 उनको ट्रेनिंग साइट्स बनानी है। तो ये एक काफ़ी बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है जिसके लिए इनको सऊदी अरब को इसके लिए तैयार होना है। तो अगर हम विजन 2030 को ले लें, हम एक्सपो 2030 को ले लें, हम फीफा वर्ल्ड कप 2034 को ले लें, तो ये वो तीनों बड़े उन्वान हैं जिसके तहत वहाँ पर बहुत सारी तामीरी काम होने हैं, कंस्ट्रक्शन होनी है, लॉजिस्टिक्स के काम होने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काम होने हैं। तो इस वक्त वहाँ पर यहाँ से लेके सन 2034 तक कम से कम मुख्तलिफ शोबों में, अब वो शोबे क्या हैं, वो कंस्ट्रक्शन का शोबा है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है, हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर है, एविएशन है, एजुकेशन है, ये तमाम वो शोबे हैं जहाँ पर वहाँ पे सऊदी अरब में नौकरी के मौके अभी भी मौजूद हैं और आगे भी आते रहेंगे। उम्मीद है ये तमाम मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी और मज़ीद रहनुमाई के लिए आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करें।